वही है टोडासरा, उसको मैं रोजगार निकालता हूँ। इसने कई बच्चों का भविष्य खराब कर दिया भाई साहब, कई बच्चों का। एक माँ बाप पढ़ाते थे, 5 लाख रुपया खर्चा आता है, पेपर लीक कर दिया। कहा जाता है प्रधानमंत्री जैसा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, और कोई ऐसा नहीं है। तो सब भेदभाव तो चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन हमेशा एक पुराने को बढ़ाते रहेंगे तो नए को सीख कहाँ से मिलेगी, नया आएगा कहाँ से? अगर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजू के दिल में है, और मोदी सरकार हमेशा रहेगी। तो ये है कि जो पैतृक सीट किसी की बापोती नहीं होती है, जनता जिसको मौका देती है उसी की सीट होती है। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि चूरू के अंदर दिव्यांग है, उनकी संख्या कितनी है? चूरू जिले में जो 6 तहसील है जो विधानसभा में आती है उसमें 28,000 दिव्यांग है, और अपने लोकसभा में जब 8 तहसील जुड़ जाती है तो इनकी संख्या 68,000 हो जाती है। तो क्या लग रहा है, एक दिव्यांग को जब टिकट दिया गया है तो आप पहले तो ये बताइए कैसा फील कर रहे हो आप? सर, हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक दिव्यांग को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिकट देकर भेजा है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज तक दिव्यांग जन को कोई अपने पास तक नहीं बैठने देता था, लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें हर एक मंच मिल रहा है। एक बात और बता देता हूँ कि राहुल कुशवाहा जी और मोदी जी का आपसे कोई कनेक्ट नहीं है, और हमारे जो देवेंद्र झाझड़िया जी है, मोदी जी खुद उनके पास चला के आते हैं, देवेंद्र झाझड़िया जी उनके पास नहीं जाते, ये हमने देखा है। और राहुल जी है, राहुल जी उनके पास चल के जाते हैं, मोदी जी उनके पास चल के नहीं आते हैं। और हमारा दिव्यांग समाज है, हमारा दिव्यांग समाज जो हमारे एक दिव्यांग साथी को जिताकर लोकसभा से जिताकर हम संसद में भेजेंगे, ताकि हमारे दिव्यांग समाज की जो भी समस्या है उनका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान हो सके। हाँ जी, आपका क्या? मेरा नाम कवि कुमार सैनी है, मैं भी एक दिव्यांग भाई हूँ, और मुझे बहुत गर्व की बात है कि हमारे दिव्यांग भाई को टिकट मिली है, और हम यही अपील करते हैं कि हमारा देवेंद्र भाई विजय घोषित हो। जय भारत, जय धन्यवाद। एक बार अपील कर लेते हैं पूरा। मैं मोहन सैनी पिड़ियारा से हूँ, मोहन सैनी पिड़ियारा से हूँ। देवेंद्र जी झाझड़िया जो ओलंपिक खिलाड़ी है, वे वो हमारा विकलांगों का गर्व है। हम जी जान लगा देंगे उनको जिताने के लिए। जो कुशवाहा जी है उन्होंने पाला बदला है, क्या लगता है कि एक जो खिलाड़ी है वो राजनीति के खिलाड़ी के सामने चुनावी मैदान में टिक पाएंगे? और खिलाड़ी तो वो वोट देने वाले हैं, वो देंगे, ठप्पा लगाएंगे। वो खिलाड़ी है, वो क्या खिलाड़ी है, वो क्या खिलाड़ी है? खिलाड़ी तो हमें वोट देने वाले। जो परिवार 30 सालों से राजनीति में है, जिनका ये पैतृक सीट रही है, पहले उनके पिताजी सांसद रहे, थोड़ा ही है, फिर दूसरा भी तो चाहता है ना कोई। बिल्कुल, उन्हीं का ठेका है क्या कि हम ही गए? आज 5 वर्ष है, मतलब 5 MP अलग रहते, वो एक ही सीट लेके बैठ गया। 5 आदमी और होते हैं MP। सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए, सब मौका मिलना चाहिए। पीछे भागने वाला भागता ही रहेगा क्या? मैं नरेश, पैरा एथलीट, इंटरनेशनल प्लेयर। देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में बताऊं तो ये मतलब जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उतने अच्छे दिल के इंसान भी हैं। ये जितने भी दिव्यांग जो पैरा एथलीट हैं सबका ध्यान रखते हैं, जिनको किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो देवेंद्र झाझड़िया काफ़ी नेक दिल इंसान है, और वो जीतेंगे। ये किस तरह का माहौल चूरू के अंदर तैयार हुआ है? चूरू के अंदर जो माहौल है वो 4 लाख पार है जीत इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 लाख वोटों से देवेंद्र झाझड़िया जीतेंगे, और केंद्र में नरेंद्र मोदी 400+ करेंगे। एक तरह से चूरू लोकसभा की ये हवा बन गई है, काका वर्सेस भतीजा चुनाव हो रहे हैं, देवेंद्र झाझड़िया उनको साइड में कर दिया गया है। तो वो तो काका भतीजा का तो वो राठौड़ साहब का और राहुल जी का ही आपस का, लेकिन ये जो चुनाव है ये देवेंद्र झाझड़िया जीतेंगे। और जितने भी दिव्यांग साथी हैं, जितने भी किसान कौम है, एक एक वोट नरेंद्र मोदी और देवेंद्र झाझड़िया को जाएगा। हाँ बताइए जी, आपको कैसा लग रहा है? देवेंद्र जी झाझड़िया है, वो एक विकलांग है, उनको टिकट दिया गया है सेंटर की ओर से। जनता का पूरा विश्वास है। मैं चूरू जिले की जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में काम करने वाली पार्टी है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास जताते हुए एक दिव्यांग को टिकट दी है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताए, विजयी बनाए। मेरा नाम अरविंद नागिर है, मैं चूरू से बिलोंग करता हूँ। चूरू से आप बिलोंग करते हो, तो चूरू से क्या जो समीकरणें बन रही हैं कि काका वर्सेस भतीजा जो इलेक्शन है उस दिशा में जा रहा है, और विपक्ष चाह रहा भी यही रहा है कि ये इलेक्शन है इस मोड़ पे आए, तो क्या ये इसी तरह से चलेगा या माहौल बदलेगा अभी? नहीं, माहौल बदल चुका है। झाझड़िया जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, और ये जो खानदानी जो गद्दी है, राहुल कुशवाहा जी
इनके जो पिताजी थे उन्होंने जो 30 वर्षों के अंदर किया क्या है, राजस्थान के अंदर कुछ नहीं किया है, मतलब राजस्थान नहीं चूरू के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ भू माफिया को पनपाना, दारू माफिया को पनपाना, आदि गुंडागर्दी को पनपाना, इन्होंने यही किया है। वो बोल रहे यमुना का पानी ले आए, कहाँ से ले आए बताओ आप? वो तारानगर रहा, तारानगर के अंदर भूख पड़ी है अभी तक, आप जाके देखिए वहाँ पे। तो कोई नया चेहरा आया है, तो नया चेहरा कोई आया है तो उसको वोट मिलेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे, हम दादरी अच्छे वोटों से जीतेंगे। सर घर घर मोदी, हर हर मोदी होगा इस बार। 35 साल से एक परिवार यहाँ राज कर रहा है। पार्टी ने एक बार उसकी टिकट काटी, वो कपड़ों के बाहर आ गए, रोड पे आ गए। कोई काका कोई मतलब ये होता है कि वो कांग्रेस में चला जाए। ये बोल रहे हैं कि आखिर मेरा दोस्त क्या था, उन्होंने जिस टाइम टिकट काटी थी खूब ट्वीट किए थे, खूब सोशल मीडिया बोले थे। इसने राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ गद्दारी की है, जो राजस्थान का पीए नेता था, उसने मुख्यमंत्री का दावेदार था। इन 5-10 आदमियों ने मिलके राजेंद्र सिंह राठौड़ की अक्ल निकाल के और वहाँ पे तारानगर लेके गए हैं, और इसके साथ इन्होंने उसके पेट के अंदर छुरा मारा है। ये वास्तव हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। वो बोल रहे हैं कि चुनाव अपनी कमी से हारे और हार का ठीकरा राहुल कसवा पे फोड़ रहे हैं। कौन है? मैं चैलेंज करके कहता हूँ ये बात, ये मैं मेरे मुँह से नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जाट भाई सारे खड़े, राहुल जी भी जाट है और दादरिया भी जाट है, और इन्होंने मिलके जो किया ना राठौड़ के साथ, वो शायद किसी ने नहीं किया। आज राजेंद्र सिंह राठौड़ के ऊपर है ना कोई उंगली उठा के दिखा दे। एक वो सिक्कर के अंदर बैठा ना, क्या नाम है उसका, गोविंद टोडासरा है, वो पेपर शोर है ना, क्या नाम है उसका, वही है ये टोडासरा। उसको मैं रोजगार निकालता हूँ। इसने कई बच्चों का भविष्य खराब कर दिया भाई साहब, कई बच्चों का। एक माँ बाप पढ़ाते थे, 5 लाख रुपया खर्चा आता है, पेपर लीक कर दिया है, पेपर आगे सर के। हम तो तारानगर का बदला लेंगे अब राहुल कस्बा से। तारानगर का तो तारानगर एक तरह से जो राहुल जी कस्बा है उनका जो पैतृक गांव भी है, और वहाँ पर उनकी जड़ें मजबूत है, और काफ़ी टाइम उन्होंने जो पर्सनल वोट बैंक किए हुए हैं वो भी तैयार किया। तो क्या वो इनको पछाड़ने में कामयाब होंगे? बिल्कुल। किस तरह की आवाज़? सीधे जीते हुए हैं, ये मानो आप। चलिए भीड़ देखो आप कितनी हो रही है यहाँ पे। इसको दारू का धंधा चलाना है, जिसको भूमाफिया बनना ना, वो कस्बों को वोट देगा, वो जाट इसके साथ है। क्या ये जो भीड़ दिख रही है इस तरह से, ये भीड़ 19 तारीख को मतदान भी करेगी या सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए? ये वोट देगी दादरिया को, ये जनता ने, ये जाट लोग वोट देंगे दादरिया को, राठौड़ को वोट जाएगा। राजेंद्र सिंह राठौड़ को। मेरे पास है। अरे जाट है वहाँ पे ठाठ है, जाट है वहाँ पे ठाठ है। क्या लाग रही है थाने हटे हवा चाल रही है, क्या उंगली चाल रही है? हमारा तो बीजेपी की चाल रही है, कांग्रेस हमारा तो जड़ हाथ में है, कैसे पटका में तो पटक से कटे हुए आया होते रतनगढ़ आया होता। तो रतनगढ़ की तरफ तो बड़े तो बहुत ज्यादा विरोध हो रहे थे। बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी रतनगढ़ से बीजेपी की बुरी तरह हार को सामना करना पड़ो। तो क्या लाग रहा है, क्या अब निकल जाएगी? अब के बार कौन है? बीजेपी मजबूत है 8 तहसीलों में, क्योंकि मोदी जो लहर है हर जगह, पूरी ऑल इंडिया में 400 पार का नारा लगाया, तो ऐसे नहीं लगाया है, क्योंकि 10 साल में काम देखा है, हर उपलब्धि देखो हर जगह। रसोई गैस में सबसे पहले महिला को आता है, महिला को रसोई गैस, जो धुएं से परेशान थी उनको उज्ज्वला योजना दिया, और काफ़ी हर पब्लिक को 2000 रुपये किसान को देता है। तो किसान को देता है तो साल में 6000 रुपये होते हैं, 6000 में उसके आर्थिक मजबूती से वो काम कर पाएगा। आगे से कोई सामान लेना है या तो प्रधानमंत्री जी ने जब जो चुनावी जो अपना जो एजेंडा लेके मैदान में आए थे, चुनावी मैदान में, तब उन्होंने नारा दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो वो तो फ्लॉप हो गया ना। क्या बेरोजगार युवा है वो उनके समर्थन में आ पाएंगे? नहीं, 2 करोड़ नौकरियां नहीं है, नौकरियां दी हैं, नौकरियों का तरीका बदल दिया है, बाकी नौकरियां दी है। नौकरियां इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं? नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट एक भी खत्म नहीं हो रहा है। सरकारी डिपार्टमेंटों को तो दोबारा उनसे पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जैसे LIC है संशोधन कर रहे हैं, डाक है, और है, जितने भी पुराने सरकारी हैं उनको पुनर्निर्माण कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर वोट मिलेगा। मोदी जी एक ही, कहीं भी जाओ, कोई MLA मंत्री या कोई भी चेयरमैन, किसी का लड़ना है, मोदी की लहर अभी सब मोदी के पीछे है। वोट किसको? मोदी को दे रहे सब। मोदी के ऐसे आप 5 काम गिनवा दो मेरे को, जो एक आम आदमी से जो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है उससे डायरेक्ट जुड़े हुए। मोदी जी आने के बाद सिलेंडर में कभी लाइन नहीं देखी लगी हुई। पहले कांग्रेस सरकार में लाइन लगी थी,
रेल और महिला बहुत सारी सुरक्षा आप कहीं भी देख लो, यूपी में या कहीं भी राजस्थान में पहले इतना नहीं थी सुरक्षा में। मोदी आने के बाद बहुत सारा सुधार हुआ है और आगे और भी ज़्यादा सुधार होगा मोदी। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनका मतदान तो नहीं होगा लेकिन इनके पसंदीदा नेता कौन है ये हम जानेंगे। बताइए जी। हमारे तो राहुल कसवा ही हैं, वो ही जीतेंगे। हम तो कांग्रेस की तरफ से बस मोदी को एज ए सेलिब्रिटी ले रहे हैं। ईडी को खरीद लिया, एज ए सेलिब्रिटी के तौर पे आए हैं हम सेलिब्रिटी को देखने के लिए। बाकी मोदी का कोई प्रकोप नहीं है यहाँ पे, कोई प्रकोप नहीं। तो क्या लगता है ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ऐसे लग नहीं रहा कि जो देवेंद्र झाझड़िया उनके पक्ष में माहौल तैयार हो? नहीं, ये जो जितनी भीड़ है उसमें से आधे वोट भी मोदी को नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एज ए सेलिब्रिटी आए हैं, उन्हें देखना है। बाकी उन्हें वोट कोई नहीं देगा, बाय द वे कोई होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2-4 कमियां बता सकते हो आप? 2-4, एक तो ईडी खरीद ली, इससे बड़ी ईडी कैसे खरीद ली? ईडी तो स्वतंत्र बॉडी है। नहीं, स्वतंत्र छोड़ी नहीं ना। आज के टाइम पे बीजेपी के नेताओं के घर पे क्यों नहीं जाती ईडी? और अरविंद केजरीवाल को सुना होगा कैसे, देखो अरविंद केजरीवाल कैसा क्या होगा। अरविंद केजरीवाल काम तो ठीक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उसका कोई सबूत ही नहीं है। एज ए गवाह के तौर पे उनको 10 समन भेजे थे ईडी ने, अरविंद केजरीवाल को 10 समन भेजे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। सिर्फ गवाह के तौर पे उन्हें गिरफ्तार किए गए, उसका कोई सबूत नहीं मिला अब तक। ईडी ने पहले 10 समन भेजे थे, उनका कोई जवाब नहीं दिया था, उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया था। और अब ईडी बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल डिफाल्टर है? अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, उनके साथ गलत हो रहा है। देखो निर्दोष है, उसके समय अभी कांग्रेस के बैंक फ्रीज कर दिए हैं उनके, अब वो कहाँ से लाएंगे? यानी वो वोटिंग के लिए कहाँ से कहेंगे लोगों को कि हमें वोट दो, कहाँ से पैसे खर्च करेंगे? मैं तो इतना जानता हूँ कि आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी ने ऐसे काम नहीं किए जो मोदी जी कर रहे हैं। न आने वाले टाइम में कोई कर सकता है। मोदी जी जिंदाबाद। आपको क्या लगता है ये जो भीड़ नजर आ रही है, किस तरह से देख रहे हो इसको? ये तो इनकी चाहत है, मोहब्बत है, मोदी जी से मोहब्बत है सबको, और मोदी जी देश का प्रधानमंत्री 1 नंबर 1 है। जो मुस्लिम लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, वो एक तरह से मुसलमानों का अपने आप को जो नेता बताते हैं, वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू और मुसलमान में देश को बांट दिया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो मुस्लिमों के विरोधी है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसका देश का काम है, उसका प्रधानमंत्री बनते हैं। आदमी को चुना, आदमी देखा जाता है। प्रधानमंत्री जैसा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, और कोई ऐसा नहीं है। तो सब भेदभाव तो चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो जो असदुद्दीन ओवैसी है वो ये भी कहते हैं जो माइनॉरिटी है वो अनसेफ फील कर रही है, मतलब डर के साये में जी रहे हैं। जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मोमडन लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो उस पर आप क्या राय है? नहीं तो भाई कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। हाँ, सब भाई भाई है हम लोग, कोई डर वाले नहीं है, हम आजाद रहते हैं। आजादी है हमारे को, फुल आजादी है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किधर भी कोई दबाव नहीं है। राजस्थान में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई है। हाँ, कहीं भी नहीं है। और मोदी सरकार किसी को दबाना नहीं चाहती। क्या लगता है यहाँ से चूरू से देवेंद्र झाझड़िया या राहुल कसवा का पलड़ा भारी? देखिए, मैं सच बताऊं कि देवेंद्र झाझड़िया जीतेंगे, क्योंकि राहुल कसवा जी यहाँ से पुराने सांसद है और इनका पूरा परिवार पुराना सांसद है, इनके पापा भी सांसद रहे हैं। पर देवेंद्र, उनको एक बार टिकट ना मिलने के कारण उन्हें पार्टी बदल ली। ऐसे नहीं होता, टिकट मिलती है, नए लोग आएंगे। मोदी सरकार ने देखो, आप उनको एक विकलांग आदमी को, खिलाड़ी को मौका दिया है। मोदी की सरकार, मोदी के राज में सबको मौका मिल रहा है, तो उनको पार्टी नहीं बदलनी चाहिए। खिलाड़ी को तो मौका दिया है, लेकिन क्या खिलाड़ी राजनीति का तो जो दिग्गज खिलाड़ी है, जो पैदा हुआ है तब से राजनीति कर रहा है, तो वो क्या चुनावी मैदान में टिक पाएगा? एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। अगर अपन हमेशा एक पुराने को बढ़ाते रहेंगे तो नए को सीख कहाँ से मिलेगी? नया आएगा कहाँ से? अगर मान लो 70 साल तक आदमी, अब ये मैं 70 साल का हो गया, मैं लग रहा हूँ, अब एक अचानक से 25 साल के लाओगे उसको कहाँ से? उसको आगे बढ़ाएंगे तभी तो आगे निकलेगा ना, कभी ना कभी तो आता ही है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हर साल है ना मोदी आए, हर साल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजू के तिल में है, और मोदी सरकार हमेशा रहेगी। बताइए कहाँ से आए हो? हाँ, मैं सालासर के पास है, मेरा गांव भांगीवाल। हाँ, तो बताइए लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है? ये जो भीड़ देख पा रहे हो? हाँ, इस भीड़ को देखने से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से देवेंद्र झाझड़िया बहुत भारी मतों से जीतेगी। बहुत भारी मतों से। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरफ जो जिनकी पैतृक सीट रही है राहुल जी कसवा है, उनकी
35 सालों से उनका परिवार राजनीति में है, दूसरी तरफ देवेंद्र झाझड़िया है, वो एकदम से नए खिलाड़ी है, तो क्या ये मुकाबला हो पाएगा? देखो बात तो ये है कि जो पैतृक सीट किसी की बापोती नहीं होती है, जनता जिसको मौका देती है उसी की सीट होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी सब कुछ है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और जो नया कैंडिडेट देवेंद्र जी झाझड़िया है वो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हिंदुस्तान का वो गोल्ड है, और उनको मोदी जी का स्नेह है, मोदी जी ने इसी चाहत पर उसको टिकट दिया है और जनता उसको वोट देगी। फुल बहुमत से चुनाव जीतेगा। कोई राजपूत को, कोई जाट को, कोई जाति पाति नहीं है। 36 कौम का उम्मीदवार है देवेंद्र जी झाझड़िया है। 36 से जीतेगा, बहुत वोटों से जीतेगा। तो अभी आप लोग देख पा रहे थे चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू के धोरू में कमल खिलाने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले वो 2019 में राहुल कसवा के समर्थन में सभा को संबोधित करके गए थे चूरू में ही, और लोकसभा चुनाव है उसमें तारानगर में राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में सभा को संबोधित करके गए थे। हालांकि तारानगर से राजेंद्र राठौड़ है वो चुनाव हार गए थे। अब ये देखना बाकी है क्या ये जो देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में सभा कर रहे हैं इसमें देवेंद्र झाझड़िया दिल्ली जाते हैं या राहुल कसवा, यह तो जिस दिन 4 जून को नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें शेखौटी परिदृश्य। नमस्कार।